हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या हाल चाल भाई आपके। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने। बैंकिंग एक्सपायरेंस के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है भाई। क्लियर। जैसे कि आपको पता है कि कल ही आईबीपीएस ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर, आई रिपीट टेंटेटिव है, अभी भी टेंटेटिव है। क्लियर। मे भी चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है, कभी फिक्स नहीं बता सकते। लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है कि आईबीपीएस का जो टेंटेटिव डेट्स रहा है, आईबीपीएस उसी पे एग्जाम कराता है। फिर भी हम इस चीज को 100% नहीं मानते चलेंगे, हम यही मानेंगे 99%। 99% चांस यही है कि एग्जाम इन्हीं डेट्स पे होगा। अब एग्जाम के शेड्यूल में बहुत सारे उथल पुथल हो गए हैं भाई। क्लियर। पहले आपको पता है आरआरबी के एग्जाम होते थे, क्लियर है ना। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, फिर आईबीपीएस पीओ। अब की बार क्या हुआ, सारा सिनेरियो ही उल्टा हो गया। क्लियर है। अगर मैं कल की बात करूं या आज की बात करूं, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, जून 17 है। क्लियर। जून जून 17 है और आईबीपीएस पीओ, ये पीओ का एग्जाम है। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अगस्त 17 से होगा। अगस्त 17 से आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा। तो पूरे पूरे 60 दिन है बीच में भाई। ढंग से सुनना मेरी बातों को। क्लियर है ना। बहुत सारे बदलाव है, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कैसे ट्रिक लगा के कैसे तुम आगे बढ़ोगे, एग्जाम कैसे टैकल करोगे। क्लियर। तो 17 अगस्त से ऑलमोस्ट आपके 2 महीने बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम शुरू है। इसका मेंस एग्जाम है 12 अक्टूबर। अक्टूबर 12, सितंबर पूरा नहीं है एग्जाम। अक्टूबर 12 मतलब यहां भी करीब करीब 2 महीने का गैप है, ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप है, ऐसे ही है ना। क्लियर। तो हमारा दिमाग ये कहता है कि भाई प्रीलिम्स अभी 2 महीने के बाद प्रीलिम्स है, फिर बाद में उसके प्रीलिम्स के 2 महीने के बाद, प्रीलिम्स के 2 महीने के बाद मेंस है। तो हम ये सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स तैयार कर लेते हैं, फिर हम क्या कर लें, मेंस तैयार कर लें। क्या हमारे दिमाग में ये आता है ना कि अभी से लेकर के मेंस की बात करें तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 4 महीने है। तो 2 महीने बाद प्रीलिम्स है तो पहले प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस पढ़ लेंगे। तो भाई देखो ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। ये पहले हो जाता था, अब नहीं होता है। क्लियर। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब जो है तुमको पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। एक बात और ध्यान दो कि ये जो एग्जाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, जिसको हम बोलते हैं आईबीपीएस क्लर्क। क्लियर। जिसको हम क्या बोलते हैं, आईबीपीएस क्लर्क। अगर तुम इसके प्रीलिम्स को ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा प्रीलिम्स जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। अक्टूबर के 4, 5, 6 और 11 अक्टूबर को है ये। क्लियर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को। तो 4, 5, 6 और 11 को है। क्लियर। तो 4, 5, 6 और 11 को अगर ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम एक बात समझ रहे हो कि 11, इसको ध्यान दो ना, इसको 4, 5, 6 और 11 अक्टूबर तक तुम्हारा क्या है, प्रीलिम्स, और 12 अक्टूबर को इसका मेंस है। तो भाई कैसे चलोगे, इसका मेंस इसका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो होता है वो स्पीड का गेम है। प्रीलिम्स किसका गेम है, स्पीड का। मेंस जो है वो किसका गेम है, कॉन्सेप्ट का गेम है। हाँ है ना। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं पहले प्रीलिम्स तैयार कर लेता हूं और बाद में मेंस करूंगा। हाँ कि ना भाई। जो बंदा पीओ का एग्जाम देगा वो क्लर्क भी तो देगा, देगा कि नहीं देगा। ऐसा कैसे, मान लो तुम्हारे 11 तारीख को मान लो प्रीलिम्स पड़ गया और 12 को तुम्हारा मेंस पड़ गया, कैसे टैकल करोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि तुम्हें अभी से लेकर के प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को तैयार करना है भाई। क्लियर। क्योंकि बाद में तुम्हें टाइम मिलने वाला नहीं है, तुम्हें दोनों ही तैयार करने हैं। हाँ तुम बोलोगे सर इसका मेंस, तो इसका मेंस 26 नवंबर को है, तो यहां के नजदीक कोई एग्जाम नहीं है, तो तुम इसको तैयार कर सकते हो। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अब भाई समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर है जी। ठीक है। तो ये हो गया। अब 26 नवंबर को इसका मेंस है। अब आते हैं जरा आरआरबी पे। आरआरबी यानी क्या, रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक है। क्लियर। इस बार चर्चे में चल रहा था आरआरबी की, वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो आरआरबी को अगर मैं ध्यान दूं भाई, एक बात ध्यान देना, 26 नवंबर को इसका मेंस है। आरआरबी का प्रीलिम्स कब है देखो जरा, 22 नवंबर और 23 नवंबर को। 22 नवंबर और 23 नवंबर को इसका क्या है, इसका प्रीलिम्स है। तो भाई 22 और 23 तारीख को तुम प्रीलिम्स दे के आओगे, 26 को तुम मेंस दोगे। मैं यही मान के चल रहा हूं कि तुम सारे पेपर दे रहे हो। क्लियर है ना। तो कैसे टैकल करोगे, समझ आया ना। समझ रहे हो ना कि तुम हर स्टेप पे फंस रहे हो, हर स्टेप पे फंस रहे हो। प्रीलिम्स और मेंस तुम्हें एक साथ ही करना पड़ेगा। अगर तुम इसके मेंस की बात करो तो 28 दिसंबर को इसका मेंस है, वहीं पे इसके प्रीलिम्स की बात करो तो दिसंबर के फर्स्ट में इसका प्रीलिम्स है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर घुसा लो कि भाई ये जो चीज है, इस बार प्रीलिम्स और मेंस का खेल चलेगा, तांडव चलेगा। एक साथ जो प्रिपेयर करेंगे सिर्फ वही निकाल पाएंगे एग्जाम, और कोई नहीं निकाल पाएगा। क्लियर। ठीक है ना। मतलब तुम ये मान लो कि तुम्हारे लिए जो घंटी बज जाएगी वो 17 तारीख को बज जाएगी। उसके बाद फरवरी 17 को 1 को जाके इसका मेंस है।
यहां तक तुम्हारे लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। क्लियर? देखो एक क्रिकेट का मैच है, समझना जरा, ऑप्शन कभी भी एक स्टूडेंट की जिंदगी में कम नहीं होता है। क्लियर है ना? ऑप्शंस की कमी नहीं होती, बस बात यह है कि तुम जाग कब रहे हो। तुम जब जाग गए तभी सवेरा होता है भाई। क्लियर? तुम जब 10वीं में थे, 10वीं में तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली होती, मान लो 1 मिनट के लिए। क्लियर है? तुम्हारे 90-95% आते, तुम साइंस मतलब अच्छा जगह पे एडमिशन मिल जाता तुम्हें। क्लियर है ना? फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आया, तुम्हारे से वो नहीं हुआ, 12वीं में ऑप्शन आया। क्लियर है ना? 12वीं में ऑप्शन आया, अगर तुमने उस वक्त अच्छे से पढ़ाई कर ली होती, एकदम फुल मेहनत से कर ली होती, तो आईआईटी वगैरह मिल जाती तुम्हें, हाँ कि ना? या कॉमर्स वालों का सीपीटी क्लियर हो जाता। भाई तुमने उस वक्त भी पढ़ाई नहीं की, ऑप्शन देखो यार, ऐसा थोड़ी ना कि 10वीं के बाद ऑप्शन खत्म हो गया फिर 12वीं आई। 12वीं में अगर तुमसे कुछ ना हो पाया, तुम्हारे पास फिर ग्रेजुएशन के एंड में ऑप्शन आया, हाँ है ना? अगर मान लो आज नहीं हुआ, अगर मान लो आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ, को फिर क्या हुआ यार? आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ तो क्या हुआ? आईबीपीएस क्लर्क का ऑप्शन आएगा। आईबीपीएस क्लर्क नहीं हुआ तो क्या हुआ? आरआरबी आएगा। आरआरबी पीओ नहीं हुआ तो आरआरबी क्लर्क आएगा, हाँ है ना? क्लियर? अगर ये नहीं हुए तो एसबीआई। ऑप्शन की कमी नहीं है भाई, लेकिन 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 तुम्हें कभी ना कभी जागना तो पड़ेगा ना। जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक पेपर निकलेगा कैसे भाई? सब एग्जाम का सिलेबस, ये जितने एग्जाम लिख रखे हैं, सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट 95% सेम है। 95% भी क्या, 99% बोलो, सेम है, हाँ है ना? क्लियर है? वही प्रिपरेशन के साथ वही जाना है भाई, वही प्रॉफिट लॉस सब में आएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे फर्क पड़ता है। दिक्कत जो आती है वो, अब भाई क्लर्क है, क्लर्क की सैलरी है 45,000 रुपए, हाँ है ना? इन हैंड सैलरी 40 से 45,000 है। वहीं पे पीओ की जो सैलरी है, पीओ की सैलरी इन हैंड जो मिलती है आज की डेट में वो 70,000 है। तो दोनों का लेवल कैसे सेम आएगा? लेवल सेम आएगा क्या? लेवल सेम नहीं आ सकता है, लेकिन सिलेबस तो सेम है ना। तो क्यों ना हम सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करें, हाँ कि ना? सिलेबस ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है मैं तुमको बताता हूं भाई। कोई भी चीज है, कोई भी चैप्टर है, मान लो तुम्हारा रेशो का चैप्टर है, कुछ नहीं करना है तुमको, एक बार पकड़ो रेशो, पूरा पढ़ो, उसको कंप्लीट पढ़ो, पूरा पढ़ो। ये मत ध्यान दो कि ये प्रीलिम्स है या मेंस है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करो A to Z, पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। तुम्हारे लिए मैं A to Z बैच लाने वाला हूं यूट्यूब पे फ्री में। यूट्यूब पे A to Z बैच चल रहा है जो कि टोटली फ्री है। उसमें कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा भाई। मेरी बात को समझना, वो प्री के पॉइंट से भी होगा और मेंस के पॉइंट से भी होगा। ये बैच शुरू करने वाला हूं बड़ी जल्द। क्लियर है ना? तो कंप्लीटली पढ़ो, ताकि जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया ना, फिर चाहे प्रीलिम्स में आए चाहे मेंस में आए, मुझे डर नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि भाई प्रॉफिट लॉस पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ा प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस में वही टेंशन, ऐसा नहीं करना भाई। इनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। एक बात याद रखो, सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ोगे, तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। तुम्हारे पास 60 दिन है, 60 दिन है तुम्हारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, सिलेबस, क्लियर, रिवीजन, प्रैक्टिस। ये 3 चीजों पे ध्यान दो। क्लियर है ना? अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है तो रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस करो। सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करो। सिलेबस कहां से खत्म होगा, मैं ये करवा रहा हूं भाई। डीआई की वीडियोस मैंने बना दी है, बैंकिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट है बैंकिंग के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना तुम्हें, जितना डीआई पढ़ा दिया, जितना ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा बस उतना ही पढ़ के जाना, कुछ और मत पढ़ के जाना। गारंटी दे रहा हूं, मैथ्स यहीं से आएगा। क्लियर है ना? सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करना है। सिलेबस खत्म हो जाए, रिवीजन करो, एक चैप्टर की 3-3, 4-4 रिवीजन करो। जो तुमने नोट्स बनाए हैं उसके रिवीजन करो, उसके बाद मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस करो। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये 60 दिन के बाद आपकी घंटी बज जाएगी। जैसे ही घंटी बजी, दौड़ शुरू हो जाएगी जिंदगी बदलने की। वो दौड़ होगी किसकी? जिंदगी बदलने की। बाकी ऐसी वीडियो आगे लेके आता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।